क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर, क्यों डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए ज़रूरी है, कैसे काम करता है डिस्ट्रीब्यूटर। कहीं आप भी तो वो व्यापारी नहीं है जो सिर्फ इसी सोच में रहते हैं कि मैं अपने सेल कैसे बढ़ाऊं, मैं अपनी सेल कैसे बढ़ाऊं, और कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाते क्योंकि आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप जो काम कर सकते हैं उससे अच्छा कोई काम दूसरा कर नहीं सकता है। और अगर ऐसा है तो ये सारे मिथ आज मैं तोड़ने वाला हूँ हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं नीलेश कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे इसके बेनिफिट क्या होते हैं। भाई साहब, आपने अपना ब्रांड शुरू किया है, आपने एक कंपनी शुरू करी है, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में, और उस मार्केट में उस प्रोडक्ट को अगर आगे बढ़ाना है, मान के चलिए आपने बाराबंकी जैसे एरिया से शुरू किया है या फिर आपने लखनऊ जैसे एरिया से शुरू किया है। अगर आपने शुरू किया है तो आपको नेशनल जाना है, आपको लगता है कि मेरे ब्रांड में वो ताकत है, वो दम है जो आगे चलकर आपको बहुत अच्छी कामयाबी दे सकता है। लेकिन अगर आप लोगों के सामने उसको ले नहीं जाएंगे तो वो कैसे आपके ब्रांड पे ट्रस्ट करेंगे, कैसे आपके ब्रांड को परचेज करेंगे मार्केट से जाकर। ये सारी चीज़ों का ध्यान, ये सारी चीज़ों का बेनिफिट आपको आपका डिस्ट्रीब्यूटर देता है। कैसे देता है? डिस्ट्रीब्यूटर वो व्यक्ति है जो आपसे एक फिक्स्ड सैलरी नहीं लेता है, लेकिन आपके ब्रांड को प्रमोट करता है। आपके ब्रांड की जो इक्विटी है, आपने जो ब्रांड आपने इक्विटी बनाई है, वो ब्रांड को वो अपने मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करेगा, सेल्स बढ़ाएगा। उसकी खुद की टीम पहले से बना चुकी है, खुद की उसकी गुडविल है पहले से मार्केट में। वो उस गुडविल को यूज़ करके आपका ब्रांड को प्रमोट करेगा, और आपके ब्रांड को धीरे धीरे प्रमोट करते करते आपके ब्रांड की सेल बढ़ेगी। लोग जानेंगे आपके ब्रांड को, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपका ब्रांड फैलेगा, और उसी के साथ साथ स्केलेबिलिटी आती है ब्रांड में, प्रॉफिटेबिलिटी आती है। नए नए जोग्राफिक एरिया में आप एक्सपेंड कर पाएंगे, और एक्सपेंड करने के साथ साथ आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपकी जो केपेक्स है वो कम होती जा रही है। केपेक्स क्या होता है? केपेक्स आपकी जो आप ऑपरेट करते हो बिजनेस में, जो आप कॉस्ट लगाते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप लखनऊ में बैठे हैं, आपका बहुत, मान के चलिए आप रबड़ी बनाते हैं, आप बहुत अच्छी रबड़ी बनाते हैं, आप लेकर आइए हमारे दिल्ली में। अगर आप अपनी ही फ्रेंचाइजी अपने ही पैसों से जाकर दिल्ली में खोलेंगे तो आपको भी पता है कि उसमें पैसा लगेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी, उसमें ताकत लगेगी, उसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जाएगी, और आपको भरोसे के हो सकता है व्यक्ति मिले और ना मिले। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर वो व्यक्ति है जो आपके लिए काम करता है, आपके बिजनेस के लिए काम करता है, लेकिन आपसे एक भी फिक्स्ड लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं देता है, आपको फिक्स्ड सैलरी नहीं पे करनी है, आप उसको एक अपने जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से एक छोटा कमीशन देते हो। ये सारी चीज़ें कैसे होती, कैसे आप एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर चुनते हो, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर चुनना कुछ इसी तरह से है कि आप भूसे के ढेर में आप सुई ढूंढने गए हो, तो क्या लगता है आपको कि आप वो सुई ढूंढ पाओगे? अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो आप उस भूसे को ही खरीद लो। ये वॉरेन पॉइंट्स का ध्यान रखना है अपना डिस्ट्रीब्यूटर चूज करने से पहले। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी भूसे के ढेर में सुई खोजने निकल गए हो, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ये कुछ पैरामीटर्स हैं बेसिकली, आप अपने इन पैरामीटर्स के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपने कैसा डिस्ट्रीब्यूटर चूज किया है। अब ये चीज़ कैसे होगी? सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि उसका एरिया कवरेज कितना है, क्या एरिया आपने दिया है। अगर आपने उसको सुपर स्टॉकेज दिया है, पूरा का पूरा लखनऊ दे दिया है, या फिर मान के चलिए आपने पूरा का पूरा बाराबंकी दे दिया है, या फिर अगर आपकी बाराबंकी में जो आपने ब्रांड की शुरुआत करी है वो आपने उसको वहां से छोड़कर पूरा का पूरा अयोध्या दे दिया है, तो अब अयोध्या देने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी ये गलती कर रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति को भी अयोध्या के आसपास का एरिया दे दिया है। अब उसमें होगा क्या? दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट से आपके ब्रांड इमेज पर फर्क पड़ेगा, लोगों के बीच आपके ब्रांड की निगेटिव इमेज जाएगी। वो निगेटिव इमेज धीरे धीरे लोगों को आपके कंपटीशन की तरफ शिफ्ट कर देगी। ऐसा ना हो, इसके चलते आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा ना हो कि आपने जिस एक पर्टिकुलर एरिया में एक व्यक्ति को आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी है, वो व्यक्ति के आसपास भी आप उसको दूसरे किसी को ना दें। इसके लिए इन 6 पॉइंट्स आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि आप एक बार में सही फैसला ले। तो इसीलिए अंत तक वीडियो में बने रहिए हमारे। सेकेंड पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना बहुत जरूरी है। क्या है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? आपको बेसिकली ये जानना जरूरी है कि वो आपका कितना प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, कितनी उसकी क्रेडिट हिस्ट्री है, पहले उसने जब काम किया था तो कितना काम किया था, इससे पहले आप उसके जो पहले के वेंडर्स हैं आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे जान सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पेमेंट देने में आनाकानी करता है। आपसे पूरा प्रोडक्ट ले लिया है क्रेडिट पे, उसके बाद बिक भी गया तो भी आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, नेक्स्ट लॉट का अलग से ऑर्डर कर रहा है। और अगर ऐसा है तो वहीं पर सावधान हो जाइए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर चेक कर लें।
इसी के साथ थर्ड पॉइंट, आप उसकी गुडविल चेक कर सकते हैं। गुडविल चेक करने का क्या तरीका हो सकता है? उसके कस्टमर से बात करिए, उसके आसपास के एरिया में उसकी इमेज कैसी है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा जज कर रहे हैं, उसके मुंह के आगे नहीं, उसके पीठ के पीछे लोग उसके बारे में कैसा कह रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसीलिए मैंने कहा कि ये इसी तरह है कि भूसे के ढेर में आपको एक सुई ढूंढना है, क्योंकि आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने में। और एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आपके बिजनेस में लाइफ लॉन्ग जुड़ा रहता है, और लाइफ लॉन्ग जुड़ा रहने के साथ साथ आपके साथ वो हमेशा काम करेगा बिना एक किसी भी फिक्स्ड लायबिलिटी आपको दिए हुए। और इसी के साथ साथ फोर्थ पॉइंट इसका कि उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम कैसी है। हो सकता है कई बार कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे होते हैं जो इन्होंने पहले से ही काम किया हुआ है, जिन्होंने पहले से ही मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया हुआ है, उन्होंने खुद का स्टाफ रखा हुआ है, एक वेल ट्रेंड स्टाफ है उनका, जो आगे मार्केट में प्रोडक्ट डिलीवर करता है, कस्टमर के पास तक जाता है, कस्टमर से 1 to 1 बात करता है। और इसमें आपको ये देखना है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर ने कितनी अच्छी टीम तैयार करके रखी है, कितने अच्छे उसके ट्रेंड लेबर, कितने अच्छे ट्रेंड उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो हैं, स्टाफ उसका कितना है, कितनी क्वांटिटी है उसके स्टाफ की, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो लोग उसकी टीम में हैं, जो व्यक्ति है वो उसकी जो लोग टीम में, वो कब से उसकी टीम में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग आज उसकी टीम में हैं, कल को छोड़कर चले जा रहे हैं, और अगर छोड़कर जा रहे हैं तो उसका रीज़न फाइंड आउट करना है। बेसिकली आपको अपने बिजनेस में 360 डिग्री मूव करके देखना है कि मेरे बिजनेस में कहाँ पर क्या कमी आ रही है। इसी के साथ फिफ्थ पॉइंट आपका ये हो जाता है कि आप उस बंदे को जो दे रहे हो वो उसकी मार्केट की नॉलेज रखता भी है या नहीं। मैं कानपुर का रहने वाला हूं, मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि जब भी आप मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप दोगे और कहीं आपने गलती से मुझे लखनऊ का एरिया दे दिया, तो हो सकता है कि मैं काम तो कर लूं, मैं आपसे रेडी हो जाऊं कि हाँ मुझे आपके साथ ब्रांड के साथ काम करना है। अगर आपका बहुत अच्छा वेल नोन ब्रांड है तो मैं काम करने के लिए तो आपके साथ रेडी हो जाऊंगा, लेकिन जो काम मुझे कानपुर एरिया में 4 घंटे लगेंगे करने में, जो डिलीवरी मुझे 4 घंटे में लगेगी करने में, वही डिलीवरी मुझे यहाँ 6 घंटे में लगेगी, 7 घंटे लग जाएंगे, हो सकता है 8 घंटे भी लग जाए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुझे लखनऊ की नॉलेज नहीं है। अगर मैं जाऊंगा भी तो मैं लोगों से पूछ कर जाऊंगा कि भाई साहब आपके यहाँ पर कौन सा एरिया है, गोमती नगर है या इसके अलावा कोई एरिया है, वहाँ पर मुझे अपना जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करना है। तो पूछने में, ट्रैफिक में मुझे अंदाजा नहीं है। अब कानपुर का अगर आप मुझे दे रहे हो तो हाँ वो सही है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कानपुर में घूमा हुआ है, वो मेरा वेल नोन एरिया है, वहाँ पर मेरे लोग जानते हैं, वहाँ पर मुझे अच्छे से अच्छा स्टाफ मिल जाएगा, वो मुझे बेनिफिट है। इसी के साथ साथ 6 पॉइंट जो आता है वो टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है। भाई साहब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मैंने पहले भी इससे अपनी कई वीडियो में बात करी है। पूरा भारत बदल रहा है, पूरा भारत 2030 तक टेक्नोलॉजी पे आ जाएगा, इंटरनेट पे शिफ्ट हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान हमारा इंटरनेट से भी हो जाएगा। और इंटरनेट की पूरी दुनिया में आपको भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। नहीं बहुत ज़्यादा अगर आपको टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी, जैसे कि अपने जो डिलीवरी पर्सन है उनको ट्रैक करना है, या फिर अपने इन्वेंट्री की नॉलेज रखना है, इतना बेसिक आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो आना ही चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपको देखने हैं, एक बार फिर से वीडियो जाकर देखिए। सारे 6 पॉइंट्स आपको देखने हैं। अगर आपके बेनिफिट के लिए मैं इसको समराइज कर देता हूं, सबसे पहला पॉइंट आपका होता है एरिया कवरेज कितना आप दे रहे हो। सेकंड पॉइंट आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है। थर्ड पॉइंट उस व्यक्ति की गुडविल कितनी है मार्केट में। फोर्थ पॉइंट उसको मार्केट की नॉलेज कितनी है। फिफ्थ पॉइंट वो टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा सेवी है, कितना अच्छा वो टेक्नोलॉजी में डील करता है। और इसी के साथ हमारा जो 6 पॉइंट होता है, उसको आपकी खुद की मार्केट की नॉलेज कितनी है। इन सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन से ही फायदा होगा। इन्फॉर्मेशन से कोई बेनिफिट नहीं होता है, आपको इम्प्लीमेंटेशन से फायदा होता है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट है तो अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। आपको अगर किसी को भी व्यक्ति ऐसा लगता है कि हाँ ये जो हमारे व्यक्ति हैं इनको बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत है, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए, उनको बताइए कि इन 6 पॉइंट के फ्रेमवर्क को ज़रूर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें। ये पूरा बिजनेस कंटेंट आपको बड़ा बिजनेस का है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आपको भी लगता है बड़ा बिजनेस के साथ आपको ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस के बारे में जान सकते हैं और आपके बिजनेस के बारे में कौन सी ऐसी जो चीज़ है आपके बिजनेस की प्रॉब्लम को जो बड़ा बिजनेस सॉल्व कर सकता है उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।